नमस्कार दोस्तों। मैं पंचतत्व एक्सपर्ट सतीश जायसवाल आज आप लोगों के सामने एक नई चीज़ न्यूमरोलॉजी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी नई नहीं है, लेकिन मैं चूँकि 5 एलिमेंट थ्योरी और एक्यूप्रेशर से संबंध रखता हूँ, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक नई चीज़, और इस पर मेरा रिसर्च चल रहा है पिछले 2 सालों से। जनरली मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों की ज़्यादा विश्वास नहीं था। सही कहूँ तो विश्वास नहीं था। लेकिन एक क्लास के अंदर में हमारी एक सीनियर थेरेपिस्ट मिली, जिन्होंने मेरे नंबर के द्वारा मेरे बारे में प्रिडिक्ट करके बताया, जिसके वजह से मेरा इस साइंस के प्रति थोड़ी उत्सुकता बढ़ी। जबकि इसके पहले हमने कई लोगों को अपना पॉमिस्ट्री मतलब एस्ट्रोलॉजी आदि चीज़ें करवा रखा था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। मैं उनके जवाबों से, उनके बताए तरीक़ों से संतुष्ट नहीं था। लेकिन एक हमारी सहपाठी थी और उन्होंने सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर से मेरे बारे में प्रेडिक्ट कर दिया। तो फिर हमें मतलब जो है, फिर मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हुआ। तो फिर इस न्यूमरोलॉजी के प्रति उत्सुकता जगी। मैंने इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कोर्सेज़ किए, बहुत सारे मेंटर्स से इसको पढ़ा, समझा। समझने के बाद भी फिर भी जो है अपने आप में संतुष्टि नहीं आती थी। जैसे लगता था कि कुछ छूट रहा, जबकि मैं प्रिडिक्ट करना लगभग 1 साल पहले ही मैंने लोगों पे रिसर्च किया, उनके बारे में जो प्रिडिक्ट किया, और रिज़ल्ट सपोज़ 70-80% का रिज़ल्ट अच्छा रहा। शायद ही कुछ कमियां रही हो। लगभग सबका सही। मान लीजिए हमने उनके 10 पॉइंट ऑफ व्यू बताए, 10 बातें बताई उनके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, तो किसी का 100%, किसी का 90%, 80% से नीचे किसी का भी नहीं बैठा। तो लॉजिकली फिर भी हमारा रिसर्च चलता रहा। मुझे लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, आदि चीज़ें। जनरली इसके अंदर में एक आता है, एक नंबर होती है जिसके आप न्यूमरोस्कोप होता है, नंबरों की कुंडली होती है, जिसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर में 4, 5 और 6 आ जाए तो उसे कहा जाता है राजयोग। जनरली वाकई में जिन लोगों का भी देखा गया जिनमें ये नंबर पाए गए, तो वाकई में राजयोग जैसा मतलब उनका रहता है। लेकिन मैंने पूछा कि क्यों ये राजयोग बना। कई मेंटर से पूछा इस चीज़ के लिए कि क्यों राजयोग बना, ये इसका जवाब नहीं है। उसमें आता है, पढ़ाया जाता है कि थॉट प्लेन, एक्शन प्लेन, राजयोगा। तो ये जो बताया गया, इसके अंदर में जब मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ आप लोगों को। कुंडली होती है इसकी न्यूरोस्कोप की, यूँ लक्ष्मी यंत्र होता है, द लोसो ग्रिड कहा जाता है इसे, लोसो ग्रिड। इसमें नंबर्स होते हैं ये लोसो ग्रिड की कुंडली आप कह लीजिए, या न्यूमरोलॉजी की कुंडली कह लीजिए, न्यूरोस्कोप। न्यूरोस्कोप तो अब जैसे ये रहा डायगोनल, इसको कहा जाता है कि जिसकी कुंडली के अंदर में ये बन जाता है 4, 5 और 6, तो राजयोग कहलाता है। इसके बाद ये 4, 3 और 8,
इसको कहा जाता थॉट प्लेन। तो ये थॉट प्लेन क्यों कहा जाता है ये समझ में नहीं आती थी। चूँकि मेरी एक आदत है कि हर चीज़ में उसको डेप्थ में जाना, उसको रिसर्च करके देखना कि क्यों आता है। ये अगर आपने मेरे मेंटर्स ने बताया तो फिर भी एक प्रश्न आता है कि क्यों ये हुआ, और वही खोज मुझे जो डेप्थ नॉलेज की तरफ लेकर जाती है। एक खोजने की आदत, वही कारण पता चलेगा मेरे डेट ऑफ बर्थ के अंदर में ये 7 नंबर है, तो 7 नंबर जो है खोजी बनाता है। वो जब कोई कोर्स करेगा तो पता चलेगा कि केतु का नंबर होता है। और केतु क्या है कि सरविहीन धड़, जो अपने सर को ढूंढता रहता है। तो इस 7 नंबर वाले एक खोजी होते हैं, और अगर उनको प्रोफेशंस वाली बात मिले, जो लोग खोज में यानी नई नई चीज़ें डेवलप करने में रहते हैं, उनके लिए 7 नंबर वालों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और हमारे में फिर 3 नंबर भी है, तो 3 नंबर ज्ञान का भंडार है। खैर वो अपनी जगह पर, मैं यहाँ बात कर रहा था किसी और चीज़ पे। हाँ, कि ये थॉट प्लेन क्यों कहा जाता है इसे, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये बड़ी अंदर चुभा करती थी कि किसी ने मेरे से, मैं आज पढ़ाता हूँ और किसी ने मेरे से पूछ लिया तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैंने अपने कई मेंटर्स की रिप्लाई नहीं मिलती थी, ऐसे ही आया हुआ है ठीक। तो बहुत रिसर्च सोच के बाद एक दिन जो है सपने में क्लिक किया, क्योंकि मैं पंचतत्व एक्सपर्ट अपने को कहता हूँ, तो ऊपर वाले की मेहर से पंचतत्व पे बहुत बड़ी पकड़ है। और ये सारा खेल पंचतत्व का है, ये खेल भी सारा पंचतत्व का है। पंचतत्व से जब हमने सपने में क्लिक किया, कभी बात है कि हमने जब शतरंज सीखा था तो शतरंज दिमाग में रात में सपने में भी आया करती थी, और मैं हारता था। जब भी नया नया सीख रहा था, जो सिखा रहा था लड़का फ्रेंड था, तो उससे बार बार हारता था। तो मैं सोचता कि इस चाल को कैसे काटूं, उसकी इस चाल को कैसे काटूं। तो करते करते सपने में ही मैंने उसको जो है उसकी हर एक चाल को तोड़ने का विषय बना लिया। जिस लड़के से मैं जिससे मैं सीख रहा था और हमेशा उससे हारता था, 10 दिन के अंदर अंदर हमें सीखे 10 दिन हुआ होगा, उसके बाद मैंने उसको उस चाल से कंटिन्यू हराना शुरू कर दिया। मैंने एक नया चाल डेवलप किया कि 2 या 3 या 4 चाल के अंदर में ख़त्म। वो भी 0 लेवल, क्या लेवल 1 का होगा, मैं भी लगभग उस शुरुआत ही मेरी थी। तो मैंने सपने में ही एक डिज़ाइन बना लिया कि ऐसे चाल चलेंगे, और वाकई में उस चाल से 3 या 4 या 5 चाल के अंदर अंदर में खेल ख़त्म हो जाता। सारी गोटियां पड़ी हुई हैं फिर भी खेल ख़त्म हो जाता था। चेकमेट, पूरी गोटियां मुश्किल से 1 या 2 गोटी दोनों की कटी होंगी और पूरा खेल ख़त्म। तो वो चीज़ें कहाँ से निकल के आई? सपने के अंदर में, यानी अपने थॉट्स के माध्यम से। ये भी जो है सिस्टम मैंने ढूंढा कि ये राजयोग क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो सारी बात समझ में आ गई। तो हमने अपने क्लास के अंदर में हमें बताएंगे कि ये राजयोग क्यों होता है। और भी चीज़ें हैं, इसके द्वारा जो सीख लिया निश्चित तौर पे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। अपने घर का वास्तु वो ठीक कर सकता है। वास्तु का भी खेल सारा यहीं से है। सारा खेल पंचतत्व का है, सारा खेल पंचतत्व का है। पंचतत्व जब समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है। जब हमने इसको पंचतत्व से पूरी तरह से कंसीडर किया तब बात समझ में आई। इसमें प्यार मोहब्बत का घर, रिलेशनशिप का अलग घर, खाना होता है। ये जो घर बने हुए हैं इनका, इन घरों का कुछ मतलब है। इसका ये लक्ष्मी यंत्र है।
लक्ष्मी यंत्र, चीन के अंदर में इसके थ्रू बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं न्यूमरोलॉजी के। तो हमने जो ढूंढा है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मार्च में मैं इसे लॉन्च करूँगा और मेरा जो होता है वीडियोस, प्रीपेड वीडियो बने हुए मिलेंगे आप लोगों को। इसके बाद जूम पे भी क्लास होगी जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। तो एक एक चीज़ को प्रिडिक्ट करना और उसके रिज़ल्ट पाना, जो भी व्यक्ति इस क्लास को करेगा। एक बात और भी होती है, क्लासेस और भी होती हैं, बड़े सस्ते रेट की क्लास हो जाएगी और उसमें बुला के फिर बोला जाता है कि सब चीज़ सीखने के लिए एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। तो एडवांस लेवल का एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। पहले बुलाया जाता है एक छोटे से अमाउंट से, आपको इनवाइट किया जाता है। छोटे से अमाउंट से इनवाइट करने के बाद फिर जो मेन चीज़ सीखने के लिए वाली आती है, फिर आपके सामने इतना बड़ा खोल दिया जाता है। और उससे भी आगे जाना है तो फिर इतना बड़ा, जैसे कि आप लीजिए 200-300 रुपये में भी क्लास हो जाती है। उसके बाद समझना है आपने तो फिर 5,000 रुपये की मिनिमम, या 10,000, 5,000, 6,000 रुपये की चार्ज। लोग फ्री में भी बुला लेते हैं। फ्री में आने के बाद जो है भाई अगर आपको सीखना है तो 6,000 रुपये। फिर 6,000 देने के बावजूद भी आपको और आगे जाना है तो फिर 21,000, 50,000 समथिंग लाइक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक रीज़नेबल रेट रहेगी जहाँ आपको पे करने में कोई तकलीफ़ ना हो। सारा एडवांस लेवल जो है, फर्स्ट आप लोग सिर्फ नॉर्मली मेरा पहला लेवल ही सीख के काफ़ी कुछ उसमें समझ जाएंगे और अपने आप को ठीक कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि अपनी जो कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे। तो लेकर मैं आ रहा हूँ मार्च के महीने में न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स, और मैं कहूँगा कि एक बार इनरोल ज़रूर करना आप लोग, मज़ा आ जाएगा। जो चीज़ हमने 2.5 साल 2 साल लगभग इस पर रिसर्च किया, न जाने कितने कोर्सेज़ किए, उसके बाद जो निकाल के लाया हूँ, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा इसके द्वारा। जब वास्तु ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें आगे चल के मिलेगा नेम न्यूमरोलॉजी कनेक्शन, मतलब अपना नाम बदल कर आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, मतलब अच्छा कर सकते हैं, आदि चीज़ें। कई जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने अपने नाम में थोड़ा सा चेंजिंग किया, 1-2 स्पेलिंग आगे पीछे करके जो है अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। अब कोई एक है जो कि सिर्फ के से फिल्में बनाते हैं। तो इन सब के पीछे जो रीज़न्स है वो है न्यूमरोलॉजी। तो काफ़ी फिल्म स्टार इसको फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉरपोरेट भी इसे इस्तेमाल करते हैं कि ये सब जो नंबर है, नंबर एक वाइब्रेशन है इसके अंदर में जो किसी डायरेक्शन को मतलब दिखाता है। इसके द्वारा, इन नंबरों के द्वारा आपको ही पता चलता है कि आपको क्या प्रोफेशंस लेना चाहिए। कई लोग हैं कई तरह के बिजनेस करते हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। खुद मेरे मामले में ऐसा रहा है। मेरी जो वो मैंने बताया कि सहपाठी आंटी जी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि आपके लिए जो है टीचिंग लाइन, जबकि मैंने अपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टीचिंग करना है। और जब मैं अपने आप को थेरेपिस्ट ज़्यादा लेके चल रहा था, लेकिन मुकाबले जब उन्होंने बोला कि आपके लिए जो है इसका ज्ञान देना आपके लिए, उसमें लिखा हुआ आपकी कुंडली में समथिंग, इसमें ये बता रहा है। तो इसी तरीके से सभी का अपना एक राइट वे मिलेगा कि आपको अपना क्या काम करने से आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो सारी जानकारियाँ इसके अंदर मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो है कोर्स जब आएगा तो उसमें ज़रूर इनरोल करें। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।